Lesson 6 Computer Ethics, Crime and Security. हेलो किड्स, आज हम एक बहुत ज़रूरी और गंभीर विषय पढ़ने जा रहे हैं जो कंप्यूटर के अच्छे और बुरे उपयोग से जुड़ा है। कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। हम इससे पढ़ाई, गेम्स, मूवीज, चैटिंग, डिजाइनिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर का गलत यूज भी हो सकता है? इसलिए हमें सीखना जरूरी है। कंप्यूटर को एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे यूज करें? दूसरों के आइडियाज, सॉफ्टवेयर, पिक्चर्स को कैसे रिस्पेक्ट करें? फर्स्ट, कंप्यूटर एथिक्स, कंप्यूटर नैतिकता। एथिक्स का मतलब होता है नियम और सिद्धांत जो हमें सही और गलत का फर्क समझाते हैं। जैसे हम स्कूल में अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर एथिक्स हमें सिखाते हैं कि कंप्यूटर का यूज करते समय किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल, दूसरों की इंफॉर्मेशन बिना पूछे यूज ना करना, किसी का सॉफ्टवेयर या इमेज बिना अनुमति के कॉपी ना करना, गलत साइट्स पर ना जाना। कंप्यूटर का उपयोग जिम्मेदारी से करना हमारा सोशल और मॉरल ड्यूटी है। सेकंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। बच्चों, जैसे आपका घर, बाइसिकल या खिलौना आपका होता है, वैसे ही आइडियाज, बुक्स, सॉन्ग्स, सॉफ्टवेयर भी किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई सॉफ्टवेयर, इमेज, पोम या ऐप बनाया है, तो उस पर उसका अधिकार है और बिना उसकी परमिशन के उसे यूज करना या कॉपी करना इलीगल होता है। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी किसी व्यक्ति के आइडियाज या क्रिएशंस को उसका अधिकार देना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कोई बुक लिखता है, सॉन्ग कंपोज करता है या सॉफ्टवेयर बनाता है, वो उसके दिमाग की मेहनत होती है? उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपत्ति, यानी ऐसी चीज जो किसी के दिमाग से बनाई गई हो। ये प्रॉपर्टी वैसी ही होती है जैसी जमीन या घर, बस फर्क इतना है कि यह सोच और क्रिएटिविटी से बनी होती है। What is intellectual property? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो आइडियाज, इन्वेंशंस या क्रिएशंस होती हैं जो किसी इंसान ने अपने दिमाग और मेहनत से बनाई हो। जैसे कोई कहानी, चित्र, म्यूजिक, ऐप या साइंटिफिक आइडिया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो कहती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इन्वेंशंस, बुक्स, सॉफ्टवेयर, पेंटिंग्स, सॉन्ग्स, डिजाइन्स एंड सिंबल्स। मतलब, अगर आपने कोई नया पोएम लिखा, पेंटिंग बनाई या कंप्यूटर गेम डेवलप किया, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दो मुख्य प्रकार। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसमें शामिल होते हैं इन्वेंशंस, नई खोजें, पेटेंट्स, सरकारी रजिस्ट्रेशन जिससे कोई इन्वेंशन आपकी मानी जाती है, ट्रेडमार्क्स, जैसे नाइकी का लोगो या एप्पल का सिंबल, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, जैसे नए मोबाइल का आउटर लुक। कोई साइंटिस्ट जब नई मेडिसिन बनाता है और उसका पैटेंट करवाता है, तो वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। कॉपीराइटेड प्रॉपर्टी, ये वह चीजें हैं जो आर्ट्स और लिटरेचर से जुड़ी होती हैं, जैसे
books, poems, songs, music, drawings, paintings, photographs, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जब आप YouTube पर कोई सॉन्ग सुनते हो, वो कॉपीराइटेड होता है। अगर आप उसे डाउनलोड करके आगे भेजते हो बिना अनुमति, तो ये क्राइम हो सकता है। What is कॉपीराइट? कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कोई नया कंटेंट बनाया हो, ताकि कोई और उसकी परमिशन के बिना उसे कॉपी या यूज न कर सके। कॉपीराइट का सिंबल होता है। इस सिंबल का मतलब है कि कंटेंट किसी और का है और आप उसे बिना इजाजत कॉपी या यूज नहीं कर सकते। What can a creator do with copyright? कॉपीराइट होल्डर को ये सभी अधिकार मिलते हैं। रिप्रोड्यूस करना यानी कॉपी बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना जैसे किताबें छापकर बेचना, ट्रांसलेट करना दूसरे भाषा में बदलना, डेरिवेटिव वर्क्स बनाना जैसे बुक से मूवी बनाना, ब्रॉडकास्ट करना रेडियो, टीवी या यूट्यूब पर चलाना, राइट्स बेचना या किसी और को देना, किसी और को यूसेज राइट्स देना। नोट: यह कॉपीराइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और गेम्स पर भी लागू होता है। अगर कोई बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर को यूज करे या उसकी कॉपी करे, तो ये भी कानूनन अपराध, क्राइम माना जाता है। Why is copyright important? अगर कॉपीराइट न हो, तो कोई भी आपकी मेहनत की चीज चुरा सकता है। इससे क्रिएटर्स को नुकसान होता है और समाज में क्रिएटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। पायरेसी, इलीगल कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन से सॉफ्टवेयर कंपनियों को हर साल $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होता है। Did you know? पायरेसी यानी किसी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर या कंटेंट को बिना पैसे दिए कॉपी करना, ये इलीगल है। हर कंट्री के पास कॉपीराइट लॉ होते हैं। इंडिया में भी ये कानून बहुत सख्त हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी कंप्यूटर क्राइम। हमने अभी सीखा कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइटेड चीज को बिना अनुमति के यूज करना गलत है। अब हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर को गलत तरीके से कॉपी और यूज करना कैसे एक बड़ा अपराध, क्राइम बन सकता है। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। और इसके बाद जानेंगे कि कंप्यूटर क्राइम क्या होता है और समाज पर इसका क्या असर होता है। What is सॉफ्टवेयर पायरेसी? सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर को बिना पैसे दिए या बिना लाइसेंस के इलीगली कॉपी या यूज करना। इसे हम कॉपीराइट वायोलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन है। इसका असर सिर्फ नैतिक, मोरल नहीं, आर्थिक, फाइनेंशियल भी होता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज को इससे कई करोड़ों का नुकसान होता है। लोग कई बार सोचते हैं कि कॉपी करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही पायरेसी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बहुत बड़ा नुकसान करती है। Why is सॉफ्टवेयर पायरेसी wrong? It is illegal यानी कानून के खिलाफ है। It causes loss to developers and companies. इलीगल सॉफ्टवेयर में अक्सर वायरसेस और मेलवेयर होते हैं। इससे साइबर सिक्योरिटी को खतरा होता है। फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी के प्रकार। हार्ड डिस्क लोडिंग। कई बार लोग नया कंप्यूटर बेचते समय उसमें बिना लाइसेंस वाला पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाल देते हैं।
कस्टमर को मैनुअल्स और ऑफिशियल लाइसेंस नहीं मिलते। इलीगल इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ वेबसाइट्स फ्री में क्रैक्ड या इलीगल सॉफ्टवेयर देती हैं। ये कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। साथ ही इससे आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है। यूजिंग पर्सनल सॉफ्टवेयर फॉर कमर्शियल यूज। कुछ सॉफ्टवेयर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होते हैं। उन्हें किसी शॉप, ऑफिस या बिजनेस में यूज करना गलत है जब तक कमर्शियल लाइसेंस ना लिया जाए। मोर टाइप्स ऑफ पायरेसी। इंटरनेट पायरेसी, इलीगल डाउनलोडिंग। एंड यूजर पायरेसी, सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस के इंस्टॉल करना। प्री इंस्टॉल्ड पायरेसी, सिस्टम में इलीगल सॉफ्टवेयर डालकर बेचना। ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी, अनऑथराइज्ड रीसेल, वारंटी नहीं होती। कंप्यूटर क्राइम, जब कंप्यूटर से अपराध किया जाए। कंप्यूटर क्राइम का मतलब होता है कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके कोई इलीगल या अनएथिकल काम करना। जैसे किसी के कंप्यूटर में बिना अनुमति के घुसना, डेटा चुराना, पासवर्ड हैक करना, वायरस फैलाना। हु कमिट्स कंप्यूटर क्राइम्स? हैकर्स, ये लोग किसी सिस्टम में बिना इजाजत के घुस जाते हैं और कॉन्फिडेंशियल जानकारी तक पहुंचते हैं। क्रैकर्स, ये हैकर्स से आगे बढ़कर सिस्टम के फाइल्स, पासवर्ड्स या सॉफ्टवेयर को डिलीट या डैमेज भी कर देते हैं। ये लोग कई बार पैसे के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके गलत या गैर कानूनी काम करता है तो उसे कंप्यूटर क्राइम कहा जाता है। ये अपराध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इलीगल एक्सेस, बिना अनुमति के किसी और के कंप्यूटर में घुसना। इलीगल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, किसी और का डेटा चुराकर भेजना या लेना। डिलीशन और ऑल्टरेशन, किसी फाइल या डेटा को चुपके से मिटा देना या बदल देना। इंटरफेरिंग विद सिस्टम, किसी कंप्यूटर को गलत तरीके से कंट्रोल करना या बंद कर देना। मिसयूज ऑफ डिवाइसेस, अनऑथराइज्ड तरीके से किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज करना। एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर फ्रेंड का पासवर्ड चुरा ले और उसके अकाउंट से कुछ भेज दे, यह भी एक छोटा कंप्यूटर क्राइम है। व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सुरक्षा क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है सभी ऐसे उपाय, टेक्निक्स और रूल्स जो कंप्यूटर को चोरी, नुकसान या गलत इस्तेमाल से बचाते हैं। आजकल डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आपकी फोटो हो, स्कूल फाइल हो या किसी कंपनी की जानकारी। अगर ये गलत हाथों में चली जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। Why is computer security important? किसी हैकर या क्रैकर द्वारा डेटा चुराया जा सकता है। आपकी पर्सनल फाइल्स या बैंकिंग डिटेल्स लीक हो सकती हैं। किसी कंपनी का सिस्टम क्रैश हो सकता है, जिससे लाखों का नुकसान हो सकता है। कभी-कभी तो एंटायर बिजनेस बंद होने की नौबत आ सकती है। इसे कहते हैं बैंक्रप्सी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस, सुरक्षा में सेंध के प्रकार। हार्डवेयर ब्रीचेस, कभी-कभी केबल्स, मोडेम्स या फोन लाइंस के जरिए कंप्यूटर में गड़बड़ी आ सकती है। ये एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं या किसी ने जानबूझकर भी किया हो सकता है। सॉफ्टवेयर ब्रीचेस, कंप्यूटर वायरसेस, हैकिंग अटेम्प्ट्स या पासवर्ड क्रैकिंग इस प्रकार में आते हैं।
नेटवर्क अटैक्स। जब अनएथिकल लोग इंटरनेट के जरिए कंपनी का डेटा चुरा लेते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स। हरिकेन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स भी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए बैकअप और प्रोटेक्शन जरूरी है। हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर्स? सुरक्षा के उपाय। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अननोन ईमेल्स या लिंक्स पर क्लिक न करें। डेटा का रेगुलर बैकअप लें। लाइसेंस्ड और जेन्युइन सॉफ्टवेयर ही यूज करें। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने की बातें। सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट वायोलेशन। हैकर बिना इजाजत के सिस्टम में घुसकर डेटा देखता है। क्रैकर सिस्टम में घुसकर फाइल्स को डिलीट या मिसयूज करता है।